जय अग्रवाल ऐसा बच्चा है जिसने शायद एक भी एग्जाम नहीं छोड़ा है। तो जय इज डन विद हिज फर्स्ट सेमेस्टर नाउ एंड अभी हम कल बात कर रहे थे तो जय वहां पे भी तुम फोड़ाफोड़ी मचा रहे हो यार, कहीं तो छोड़ दो नंबर। अभी लास्ट टाइम व्हेन वी हैड अ वर्ड तुम एक चेस टूर्नामेंट खेल रहे थे। हाँ हाँ, यस सर। जीता कि हारा? नहीं, वो हमारी हॉस्टल टीम फर्स्ट आई थी। अरे ग्रेट। जब मैं 8th में आया तब क्या था, लॉकडाउन हो गया था कोविड के कारण। हम्म। मैं स्टार्टिंग से मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो पेरेंट्स ने ऐसे रैंडमली कोई बुक ऑर्डर दी थी अमेजोन से। हम्म। उस बुक से पता चला कि आयु के हमने कोई एग्जाम होता है। हाँ। Hi everyone, good evening. Jai Hind. So we have a very special personality here, Jay Agarwal. एंड जय अग्रवाल ऐसा बच्चा है जिसने शायद एक भी एग्जाम नहीं छोड़ा है। 12th क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर। सो राइट फ्रॉम क्रैकिंग ओलंपियाड्स टिल द हाईएस्ट लेवल, दैट इज इनमो अवॉर्डी 2024 2025, and also cracking IIT JEE Advanced and also JEE Mains. So JEE Mains he had rank of 91, is that right? यस सर, And JEE यस सर। Advanced rank of 126 is in IIT Delhi, pursuing computer science. So जय वेलकम, कैसा लग रहा है भाई आगे? अच्छा ही लग रहा है सर। गुड गुड। सो जय इज डन विद हिज फर्स्ट सेमेस्टर नाउ एंड अभी हम कल बात कर रहे थे तो जय वहां पे भी तुम फोड़ाफोड़ी मचा रहे हो यार, कहीं तो छोड़ दो नंबर। तो जय तो ही वाज टेलिंग मी सम ऑफ हिज मार्क्स एंड जय बता दो थोड़ा सा कितना 90 प्लस स्कोर कर रहे हो यार 100 में से? इज देयर वहां पे भी रिलेटिव मार्किंग है ना? हाँ, मतलब मोस्टली कोर्सेज रिलेटिव मार्किंग ही है, कि कुछ कुछ हाँ। एब्सोल्यूट है। अच्छा, कुछ एब्सोल्यूट भी है? लोग तो हाँ। गाली निकाल रहे होंगे तुम्हें भाई। सर ऐसे है, मतलब और भी लोग हैं जिनके इससे भी अच्छे आ रहे हैं, तो लगता है Awesome. नहीं वहाँ पे। ओके। सो ऑन दैट नोट लेट अस स्टार्ट ऑन दी जेई आईआईटी दिल्ली वाला लाइफ, क्योंकि अभी तुम आईआईटी दिल्ली गए हो तो हमेशा ना एक्सपेक्टेशन होता है कि यार आईआईटी, क्योंकि 2 साल 3 साल हम आईआईटी का सपना लेते हैं, बट पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली। एंड तुम ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच गए हो। तो कभी कभी ना हम ऑलरेडी मन बना लेते हैं, सपना सा देखा होता है कि हाँ वैसी लाइफ होगी, जब आईआईटी जाएंगे वैसी लाइफ होगी। तो अभी जो लाइफ तुम जी रहे हो, क्या वो सपने जैसी लाइफ है, उससे बेटर है या उससे बेकार है, जो सपना लिया था तुमने 9th 10th 11th 12th में? तो सोच जाते हैं कि आईआईटी है तो बहुत अच्छा कैंपस होगा, बहुत अच्छे हाँ। हॉस्टल्स होंगे, बहुत अच्छी हाँ। फैसिलिटीज होगी, बिल्डिंग में नहीं होगी। पर हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब हॉस्टल तो मतलब सबसे खराब है। हम्म। उसके अलावा आप जैसे कहीं भी जाओगे फैसिलिटी सारी मिल जाएगी, पर मतलब अ, क्या कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बहुत पुराना हो चुका है पूरा। हम्म। हाँ, और धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें नई होती जाती हैं, हाँ, बट वो टेक्स टाइम। हम्म। और मतलब आप ये सोचते हो कि मेरे को बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, नई चीजें हम्म। मिलेगी, वैसा कुछ अभी नहीं होगा। और हम्म। स्पेशली फर्स्ट ईयर के अंदर तो कंप्यूटर साइंस का कोई मतलब ऐसे डिफरेंस नहीं है, सारी ब्रांचेस ऑलमोस्ट इक्वल है। हम्म। आपको मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। और सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं चीजों में आती है, क्योंकि जो लॉजिकल वाला पार्ट है वो तो बच्चे संभाल लेते हैं मोस्टली हाँ। सारे। हाँ। पर ये जो पार्ट है, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गई या कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो मैन्युफैक्चरिंग भाई का तुमने पार्ट फोड़ दिया। होगा। इंजीनियरिंग नहीं ड्राइंग सर, में तो लेकिन तुमने सर फिर वो बहुत डिफिकल्ट पड़ते हैं वो सब्जेक्ट्स, मतलब हाँ, मोस्टली बच्चों क्योंकि के वो, लिए। तो यस, ट्रू। वो एक पार्ट होता है जो जिसमें स्ट्रगल करते हैं मोस्टली लोग। और ये पहले से माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ, मेरे को वो भी जाके पढ़ना है, हम्म। और एक साल उस चीज के साथ कंटिन्यूअसली मतलब स्ट्रगल करना है। ट्रू उसके ट्रू ट्रू। अलावा, पढ़ाई के अलावा आपके पास इतनी सारी चीजें होती है करने के लिए जो आपने कभी सोचा नहीं होता है तो कि अभी कौन कौन अभी से क्लास में हो तुम? अभी मतलब क्लब्स में आप सेकेंड ईयर ज्वाइन करते हो, आप सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके। अभी लास्ट टाइम व्हेन वी हैड अ वर्ड तुम एक चेस टूर्नामेंट खेल रहे थे। हाँ हाँ, यस सर। जीता कि हारा? नहीं, वो हमारी हॉस्टल टीम फर्स्ट आई थी। अरे ग्रेट। मुबारक, मुबारक है। बिकॉज आई रिमेंबर, क्योंकि हमारा हम तुम्हारा सेशन शेड्यूल कर रहे थे आई थिंक इनमो बैच के अंदर या किसी बैच के अंदर, तो आई डोंट रिमेंबर। बट यू सेड कि सर अगर मैं जल्दी हार गया तो मैं आ जाऊंगा। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं प्रे करूं कि हार जाए या ना प्रे करूं नहीं नहीं, हमारी ना। हॉस्टल फर्स्ट आ गया था। अमेजिंग अमेजिंग। सुपर। चलो। सो अच्छा ये बताओ, बिकॉज यू आर वन ऑफ द फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने ओलंपियाड के साथ जेई मैनेज किया था। सो ओलंपियाड मतलब ओलंपियाड तो हर लोग को ही करता ही है, बट क्रैकिंग ओलंपियाड टिल द हाईएस्ट लेवल, यू आर इन मोवरी 2024 एंड 2025। तो जो ओलंपियाड की पढ़ाई की थी तुमने 11th 12th के अंदर, तो उसका एक तो जेई के अंदर कितना योगदान रहा, एंड अभी आईआईटी के अंदर कुछ फायदा हो रहा है उसका? हाँ सर। तो सर प्रिपरेशन 11th के अंदर मैंने एक तो सारी क्लासेस अटेंड की थी, और मोस्टली सारे टेस्ट दिए थे। नहीं नहीं, तो किसके?
ओलंपिक्स। आरएमओ इनमो, अच्छा अच्छा अच्छा। ओलंपियड हाँ, ओलंपियाड्स नहीं नहीं, ओलंपियाड्स। हाँ मैं वो बोल रहा हूँ, वो जो पढ़ाई की थी तुमने, हाँ तो उसका जेई के अंदर कुछ फायदा हुआ? नंबर वन। नंबर टू, आईआईटी के अंदर, अभी आईआईटी में तुम हो, हाँ हाँ। इसके अंदर फर्स्ट सेम के कोई फायदा हुआ, मतलब किसी भी तरीके का? तो जेई के अंदर सर मैथ्स मतलब पूरी शॉर्ट थी, मतलब बच्चे 3 3 पेज में सॉल्यूशन कर रहे होते हैं, मैं वो आधे पेज में कर देता था। अच्छा। वो तो एक है ही। हाँ, वो उसके एक तो अलावा एक अच्छा एलिगेंस और मिल एक, जाता है, हाँ और एंड एक मैनिपुलेशन थिंकिंग टेक्निक्स अच्छी डेवलप हो होती जाती है आपकी, है। यस। तो वो भी बहुत हेल्प करती है। और हम्म आईआईटी के अंदर मतलब ओलंपियाड्स का फायदा तो बहुत है, लेकिन जैसे एग्जांपल दूं तो एक कोर्स है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, हम्म। वो बेसिकली है पूरा ओलंपियाड। अच्छा। तो लाइक हम्म। अगर आपका पहले किया हुआ हो तो आपका इजी उसके अंदर बहुत इजी होता है, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो कौन से, मतलब कोई कोई एग्जांपल बताओ, कौन से किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं? ग्राफ थ्योरी, रिकरेंस, नंबर हाँ अच्छा, थ्योरी। हाँ हाँ हाँ, तो मुझे उसका वन ऑफ योर क्लासमेट्स का मैसेज आया फर्स्ट डे, प्रखर जब सिंह। जब है प्रखर का फर्स्ट डे हाँ जब ग्राफ थ्योरी हो रही थी, कि सर ये तो सब कुछ कराया हुआ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। नहीं नहीं, अभी नहीं, हमारे अगले सेमेस्टर है वो। नहीं, बट उसका भी है, या उसने कोई क्लास नहीं अटेंड की नहीं, थी? साथ में, हमारा साथ में ही। पर उसने कोई क्लास अटेंड की थी ग्राफ थ्योरी की, मतलब ही मैसेज मी जिस दिन तुम्हारी ग्राफ थ्योरी की क्लास हुई थी। वो ही इंट्रो में बताया अच्छा, था इंट्रो बस। में बताया होगा, ओके ओके ओके। ऑसम। हाँ, ऑसम। तो लाइक वो पूरा सॉर्टेड है। और एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती है, हाँ उसके अंदर बेसिकली ओलंपियाड हाँ, स्टफ भी है, कॉम वो भी है, तो नंबर नंबर थ्योरी। थ्योरी ही है। हाँ, सो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। ऑसम ऑसम ऑसम। तो मतलब सो अगर पहले ओलंपियाड्स किया हुआ हो तो इजीली आप मतलब यहाँ पे कवर कर सकते हो। अमेजिंग, तो मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा होगा पूरा कि हाँ बहुत ज्यादा है उसके अंदर तो, कि हाँ कर लूंगा। गुड गुड गुड। सही है। तो भाई अजय, अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू राइट इनमो 2026। आरएमओ हो चुका है, इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग ओलंपिक सर्किट्स, आरएमओ के भी मार्क्स नहीं नहीं, अभी पता है आने। सर मैंने। अच्छा हाँ अच्छा, नज़र है पूरी। तो आरएमओ के मार्क्स अभी आने बाकी हैं, आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग देम टू बी इन दिस वीक। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स वो रहेगा फाइनल रिजल्ट, आई थिंक 15 दिसंबर के आसपास आएगा। तो द स्टूडेंट्स, एंड इस बार का टफ पेपर था आरएमओ का एज कम्पेयर टू। हाँ सर, मैंने देख लिया, पेपर भी कर तुमने लिया। वो भी देख लिया, सॉल्व भी कर लिया? हाँ, 4 क्वेश्चंस कर लिए, ज्योमेट्री छोड़ दी तो ओ वो था। भाई कौन सा लगा सबसे सही क्वेश्चन, कौन सा लगा, इफ यू रिमेम्बर? वो सेट्स वाला था ना एक, ओ एफ ऑफ क्या था, दो बराबर होंगे, सिक्स क्वेश्चन जो था P6, अच्छा अच्छा, हाँ वो अ, वो सबसे अच्छा लगा। उसके अंदर वो पीएचपी बाकी का। तीनों थोड़े देखे देखे लगे थे। अच्छा। हाँ, बट थोड़े से मुश्किल साइड में हाँ थे। हाँ, मुश्किल साइड में थे थोड़े हम्म। से। तो अभी जो बच्चे अभी इनमो रख रहे हैं, तो उनके लिए आई मीन वी थॉट यू वुड बी द बेस्ट पर्सन, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डबल माइंड्स के अंदर हैं, टेंथ के अंदर हैं, या प्रॉब्ली इलेवेंथ के अंदर हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो व्हाट डिड यू डू जब आरएमओ तुम्हारा हो गया था, तो किस तरीके से प्रिपरेशन तुमने रखी थी, एंड बच्चों को क्या करना चाहिए इस टाइम पे? सर अगर आप 8 9 10th के अंदर हो तब तो मतलब पूरा फोकस हम्म ओलंपियाड्स पे होना चाहिए, तो सोचना भी नहीं है कुछ। हम्म और 11th के अंदर हो तो भी अपना टाइम दे सकते हो ओलंपियाड्स पे। हम्म। मोस्ट मतलब जो सबसे दिक्कत की चीज होती है वो 12th होती है, क्योंकि जनवरी में यस होगा, उसी टाइम पे लगभग जेई मेंस का टाइम होता यस है। यस। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें फिर आपकी प्रायोरिटी होती है कि आप किस चीज पे फोकस करना चाहते हो। तो मेरा मोस्टली ऐसा था कि मैं पूरे डे टाइम में जेई का करूंगा, उसके बाद नाइट में टाइम मिलेगा तो मैं कोई ओलंपियाड। ओलंपियाड का कुछ ना कुछ करूंगा। तो ओलंपियाड क्या, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग? सो बेसिकली हाँ, तुमने प्रॉब्लम 11th, सॉल्विंग। व्हेन यू वर इन 11th, तो तुमने इनमो लिखा था। सो व्हेन यू वर इनमो ऑडी इन क्लास 11, तो एक तरह से प्रेशर तो हट गया था हाँ तुम्हारे ऊपर से, कि ठीक है, क्योंकि जो 12th में इनमो क्लियर करने की वो जो होती है ना, वो शायद खत्म हो गई तुम्हारे अंदर की ठीक है, 11th में इनमो ऑडी तो मिल ही गया, बट 12th में तुमने दोबारा से दिया, एंड अल्टीमेटली मुझे ये पता है कि 12th के अंदर तो ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी तुमने इनमो लेवल, हाँ, वॉट एवर 12th में प्रिपरेशन। ज्यादा नहीं कर पाया था। सो वॉट एवर मतलब यू ऐसे डिड, वो कभी तुमने कभी बीच बीच में किया तो किया बस, हाँ, तो वो 10th और था। 11th में किया था जो तुमने प्रिपरेशन की थी। हाँ, सो फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन 10th 11th, उनको अभी व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी? तो 11th के अंदर सबसे पहले तो सारी जो भी कैंप की क्लासेस हो रही है वो, और जो असाइनमेंट्स मिल रहे हैं वो तो मोस्टली करने ही है। अच्छा, कैंप में तुम लोग आओगे क्लासेस? हाँ, तो कैंप की लगाई थी मैंने तो। नहीं नहीं, तुम लोगे क्या, मतलब? कोशिश करूंगा। तो भाई जय इज गोइंग टू टेक सम क्लासेस, कोशिश नहीं करेगा, ही विल डेफिनेटली गोइंग टू टेक सम क्लासेस जैसे इन चलो। इन इन वो कैंप, एंड सो डेफिनेटली अटेंड दोस कैंप। सो कैंप की सारी क्लासेस तुमने लगाई थी? हाँ
ओके। एंड और प्रॉब्लम असाइन सॉल्विंग कहाँ-कहाँ से की थी? सर प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई भी कॉन्टेस्ट, जो भी नेशनल लेवल कॉन्टेस्ट होते हैं किसी भी कंट्री के, वो हुँ, या फिर वो जो IMO SL के स्टार्टिंग के थ्री थ्री फोर प्रॉब्लम्स, ओके, ओके, A1 से A3 या A4, मतलब या फिर C1 to C4, उसके ओके। ऊपर क्या तो नहीं आता इनमो के अंदर हुँ। मोस्टली। और तो इनमो वो प्रीवियस ईयर टाइप क्वेश्चंस तुमने कब लगाए थे? 10th में या 11th में? 11th में वो पूरे कर लिए थे। अच्छा, वो 11th में मैं पूरे किए अज्यूम थे। कर रहा हूँ कि मतलब वो सब ने किए ही होंगे, वो करेंगे ही सब लोग। अच्छा, तो मतलब हाँ, इनमो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, वो उसके तो अलावा करने ही करने हैं। वो तो करना ही है, वो तो नंबर 1 हाँ प्रायोरिटी है। ठीक हाँ। है, ये मैं इसलिए दोबारा पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं बोल-बोल के थक गया हूँ। तो अच्छा। तो बच्चे फिर उसके बिना भी पूछते हैं कि सर उसके अलावा क्या करें? तो अगेन दैट इज़ द बेयर मिनिमम, इनमो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं, उसके अलावा ही इज़ सजेस्टिंग आईएमओ-एसएल के पहले 3-4 क्वेश्चंस लगाओ एंड या फिर कोई भी नेशनल, या कोई भी कंट्री का नेशनल ओलंपियाड उठा लो और वो करने से लग उनके जाओ। रैंडम प्रॉब्लम शुरू कर दो, जो भी वीक हो, जिसमें भी वीक हो। हाँ। परफेक्ट, परफेक्ट। सो अगेन जय, एक बार थोड़ा सा फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन ग्रेड लेट्स से 7th 8th 9th, I mean, a lot of them look up to you because you are someone who is cleared again mathematics Olympiad to the highest level and also cracked JEE at the same time. होते हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं but cracking JEE in computer science, Delhi CS and in Mowadi also. तो एक बार जर्नी, इफ यू कैन जस्ट वॉक अस थ्रू द जर्नी कि 8th में 9th में 10th में वॉट एवर जो भी जर्नी था तुम्हारा एंड क्या थॉट प्रोसेस था तुम्हारा, कब तुमने ये पूरा ओलंपियाड से जेई में शिफ्ट करना शुरू किया एंड यू नो सो दिस जर्नी। इसके अंदर ऑफ कोर्स 11th के अंदर जो तुमने इनमो अवार्ड जीता था दैट वाज अ वेरी लकी पॉइंट, आई वुड से नॉट लकी मतलब यू डिजर्व्ड इट, बट हाँ। एक सेटिस्फाइंग पॉइंट था जहाँ से तुम्हें लिफ्ट प्रेशर लिफ्ट ऑफ हो गया था। वो हर किसी के शायद उसमें ना आए, बट अगेन व्हाट वाज द जर्नी, बेसिक जर्नी फ्रॉम 8th टिल 12th? तो सर जब मैं 8th में आया था, तब शायद तक लॉकडाउन हो गया था कोविड के कारण। हम्म, तो घर पे मोस्टली पूरा टाइम फ्री ही रहता था। और मतलब मैं स्टार्टिंग से मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो पेरेंट्स ने ऐसे रैंडमली कोई बुक ऑर्डर की थी अमेजोन से। हम्म। उस टाइम तक मेरे को पता भी नहीं था IOQM कुछ होता भी है। अच्छा, 8th में वो, आए हो कि उनके बारे में हाँ, तुम्हें कुछ नहीं पता था? पता भी नहीं था। हाँ, हाँ, वो बुक गलती से IOQM की ही थी, पाथ फाइंडर। अच्छा, ओके। पाथफाइंडर जूनियर, प्रशांत सर हाँ, की। पाथ फाइंडर जूनियर वही। उस बुक से पता चला कि IOQM भी कोई एग्जाम होता है। हाँ, तो उस बुक को मैंने फिर अकेले पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब कोई टीचर और उससे टीचर नहीं पहले था स्कूल स्कूल का के अंदर कोई। अच्छे मार्क्स आ रहे थे मैथ्स में, मतलब स्कूल में? हाँ हाँ, अच्छा, स्कूल में मतलब मैथ्स में तो था कि मैं और करूँ और ठीक कुछ है, नया ठीक है, सीखूं और ठीक है। कुछ नया ट्राई करूं। हम्म, तो 8th में मैंने वो बुक ऑर्डर की। हम्म, और उससे पता चला कि IOQM कुछ होता है। हम्म, उस टाइम तक मतलब ये नहीं पता कि इसकी डिफिकल्टी कितनी होती है, ये होता कौन से टाइम हम्म, पे ईयर के हम्म, अंदर, हम्म, इसके लेवल्स कितने कितने हैं। हम्म, बस IOQM पता था ठीक है। कि कुछ तो होता है। हाँ, तो वो बस बुक खोली, अच्छा लगा कि कुछ नया टॉपिक है, पढ़ना स्टार्ट किया। और कोई टीचर था नहीं बताने को डाउट्स कुछ। तो बस 4-5 लाइन पढ़ी, समझ में आई नहीं आई, थोड़ा आगे किया, मार्क किया, बस कोशिश करता रहा करता रहा। हम्म। तो ऐसे करते करते मेरे को लगभग 1 साल लगा था उस बुक का पूरा करने के अंदर फी अकेले को। लाने के लिए। हम्म, हाँ। हम्म। उसमें से मतलब मेरे 100 में से 40 क्वेश्चंस हो पाते थे, 60 क्वेश्चन डाउट ही रहते और थे मेरे। 40% ऑफ द प्रॉब्लम्स ओनली यू आर एबल टू डू। हाँ। हम्म, तो उसके बाद 9th के अंदर मेरे दोस्त को भी पता चला, तो उसने भी मेरे साथ साथ तो बुक सॉल्व करना स्टार्ट किया। ठीक है। उसके बाद 10th में मेरे को वेदांतु का पता चला। हम्म, तो मैंने उस टाइम पे शायद तक अचीवर्स बैच ज्वाइन किया था 10th के ओके। अंदर, हम्म। जो शायद तक आ- जून में स्टार्ट होते हाँ, हैं। आयोक्यम से पहले। हाँ। तो मैंने वो बैच ज्वाइन किया था फिर। और उस साल फिर शायद तक मेरे 23 मार्क्स आए थे 100 में से, जिसमें 5 मार्क्स बोनस थे। अच्छा। तो हम्म, लगा अब की बार तो हुआ नहीं, तो वापस अब स्टार्ट करनी है, तो फिर वापस लेवल कौन सा 7 बैच ज्वाइन किया था वापस हम्म, वेदांतु के अंदर ही। और ठीक है। अगले साल फिर आयोकेम हो गया था। हम्म, और फिर साथ में जेई भी चल रहा था, पर 11th की क्लास थी। और 10th के अंदर मैंने मतलब जेई का थोड़ा थोड़ा साथ साथ पढ़ना स्टार्ट किया था मैथ्स। तो हम्म। मैथ्स पूरा सॉर्टेड वैसे था ही। तो थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री को टाइम देना था, और बाकी टाइम पूरा ओलंपियाड्स पे दे रहा था मैं उस टाइम 11th के अंदर। तो 11th में तुम जैसे कि तुमने बोला कि दिन में सुबह से लेकर शाम तक यू वुड डू जेई
एंड अगर हाँ रात के अंदर हल्का सा भी टाइम मिलता था, कभी भी टाइम मिलता था, यू वुड पिक हाँ, ओलंपियाड क्योंकि रन। 2 दिन तो क्लासेस रहती थी मोस्टली वीक में शायद तक, किसकी? आरएमओ की, अच्छा, वो और आईओटीएम की और आरएमओ की। ठीक है, ठीक है, तो 2 दिन क्लासेस के अलावा बाकी दिन यहाँ वो 2 दिन ही रखते थे तुम क्लासेस। नहीं नहीं, उनके अलावा भी कभी कभी टाइम अच्छा, बचता तो कर लेता था। तो मोस्टली दिन के अंदर पूरा का पूरा जेई, एंड अगर टाइम मिलता था हाँ रात को 2 दिन क्लासेस आरएमओ की, एंड फिर उसके अलावा जब भी टाइम मिलता था रैंडम प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ, रैंडम ओके, प्रॉब्लम और ये सॉल्विंग। तुमने पूरा 11th ऐसे ही किया? पूरे 11th ऐसे किया। ओके, और 11th में एंड में आते आते यू आर एबल टू क्वालिफाई इनमो। सो एक बार हाँ इनमो जब हो गया तो 12th के अंदर यू मतलब तो सीधा इनमो ही दिया था, तो 12th के अंदर हाँ इनमो की तैयारी की थी? सर, मतलब ऐसे रैंडम प्रॉब्लम जो कोई ग्रुप पे डिस्कशन में आती रहती थी वो ट्राई करता था, बाकी रिफ्रेश ऐसे होने के लिए, डेडिकेटेड तैयारी नहीं की थी। रिफ्रेश होने के लिए बस हाँ हाँ हाँ। कि मजा मजा आने के लिए। ओके, ऑसम ऑसम ऑसम। ठीक है, तो भाई मतलब ये सीक्रेट तुम्हें पता चल चुका है एवरीवन। सो अगेन 8th 9th 10th ही वाज टोटली डेडिकेटेड टू मैथ्स। मैथ्स 10th के अंदर ही हैड ऑलरेडी स्टार्टेड जेई का प्रिपरेशन। अच्छा, मैथ्स का पूरा सिलेबस जेई का कब खत्म हो गया था तुम्हारा? सर, मैथ्स के अंदर मैंने 10th के अंदर पूरा 11th का साथ साथ खुद ने पढ़ा था, ऐसे कोई अलग से क्लासेस नहीं ली थी। और साथ में आईओक्यूएम भी करता रहता था। और ओके। 12th का पार्ट मैंने 11th में कंप्लीट कर लिया था वेदांतों के कैलकुलस बैच लेके। हम्म। ओके। तो मैथ्स का वैसे ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था 11th के अंदर मेरा। ऑसम ऑसम ऑसम। फिर कोचिंग के अंदर तो जब खत्म होता है तब होता है वो तो। सुपर सुपर सुपर। सो ऑसम जय, आई थिंक काफी कुछ समझ में आ गया बहुत सारे बच्चों को जो एक्चुअली में जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से ओलंपियाड प्लस जेई का तैयारी साथ में करते हैं। एंड वन फाइनल एडवाइस यू वुड वांट टू गिव टू ऑल द इनमो 2026 एस्पिरेंट्स? अ, मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं चारों, मोस्टली नंबर थ्योरी, अलजेब्रा, कॉम्बी और ज्योमेट्री, किसी को भी कंप्लीटली जीरो पे मत छोड़ना। अगर वेरी गुड। किसी में वीक फील हो रहा है तो सबसे पहले उस टॉपिक पे फोकस करो। क्योंकि ऐसा होता है कि कोई इजी प्रॉब्लम आ जाए और आप उस टॉपिक पे कॉन्फिडेंट फील नहीं करते तो आप उस प्रॉब्लम को स्किप करने का सोचते हो। यस। तो एक मतलब बेर मिनिमम लेवल तक इस हर टॉपिक को करना ही करना है। मुझे याद है तुमने जब 2024 में दिया था तो एक कॉम्बिनेटरिक्स का बहुत आसान प्रॉब्लम आया था, हाँ तो हाँ, मैंने वो छोड़ दिया था वो। वो छोड़ दिया था। हाँ अच्छा, उसके बाद भी इनको क्वालिफाई किए। तो बेसिकली मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अब बहुत सारे बच्चे हैं जस्ट बिकॉज वो कम्युनिटी से डर लगता है। जैसे ही वो देखेंगे यार कम्युनिटीज का प्रॉब्लम है, वो डोमिनोज बने हुए हैं या बने हुए हैं, ये तो मुझे करना ही नहीं है। बट नहीं अगर नहीं, वो वो तुम, नहीं नहीं, वो तो किया था मैं, वो फंक्शंस वाला बोल रहा था, सेट वाला जो था। अच्छा दूसरा वाला, ठीक है ठीक है। हाँ, हाँ, नहीं दूसरा नहीं, तो मैं यही उस था। डोमिनोज वाले प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स थिंकिंग कि वो डोमिनोज है, कम्युनिटी है, नहीं करना है, बट अगर तुम लिखोगे उस प्रॉब्लम को तो इट इज नथिंग, राइट? सो हाँ, इस इट वाज तरीके के नथिंग। बहुत सारे प्रॉब्लम्स, दिस इज व्हाट जय इज ट्राइंग टू से, कि अगर वहां पर हल्का सा भी पॉसिबिलिटी है कि इजी प्रॉब्लम बन जाए एंड इजी प्रॉब्लम आ सकता है, तो अगर तुम बिल्कुल छोड़ दोगे तो यू आर लूजिंग द 17 मार्क्स, राइट? जो कि पूरे वर्ल्ड को फ्री में मिल रहा है, तो वो नहीं करना है। तो अगेन अभी अभी तक आई थिंक एटलीस्ट till the first week of January you should focus on all the topics as Jay is saying, and उसके बाद if you want to take the call कि लास्ट 10 दिनों के अंदर तुमने अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो take that call, but at least till January first week you should be focusing on all the topics. This is what he's trying to say. यस सर। Amazing, Jay, thank you for sparing your time, and I'm sure this is going to motivate a lot of students, and also looking forward to your classes in INMO camp for 2026. यस सर, श्योर। All right. Thank you. थैंक यू सर। Yeah. One second.